ये आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत स्पेशल चीज। जीरोधा कॉइन में एसआईपी पेमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो भाई आपके पास ऑप्शन रहता था कि आप अपना जीरोधा में जो पैसा ऐड करके रखते थे ट्रेडिंग के लिए, उसी में से ऑटोमेटिकली कट जाता था अगर आप एसआईपी क्रिएट कर रहे हो। लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद मैनुअल पेमेंट का ऑप्शन आया कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे मैनुअली जब भी आपका एसआईपी ऑर्डर आएगा तो आप अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना एसआईपी का पेमेंट कर सकते हो। समझे? जो भी पैसा आपको एसआईपी में क्रिएट किया है, ऑर्डर बनाया है, उस आप पेमेंट कर दो और वो आपके म्यूचुअल फंड में जुड़ जाएगा। तो मैनुअली था, ऑनलाइन मैनुअल तरीका था। जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है डीमैट अकाउंट में, उसी से पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद अब तरीका आ गया है ऑटोमेटिक पेमेंट का। इसके लिए आपको ई मैंडेट भी तैयार करना पड़ता है। ई मैंडेट तैयार करोगे तो पैसा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो ऑटोमेटिकली वाला जो है ना, अगर आपको सीखना है तो हम सिखा देंगे, लेकिन बाद में जब आप बोलिएगा कमेंट करके। अभी हम मैनुअल वाला आपको सिखा रहे हैं। मैनुअल ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है यूपीआई के माध्यम से। हाँ भैया, म्यूचुअल फंड अगर जीरोधा कॉइन के द्वारा आपको खरीदना है, बेचना है, जो भी करना है तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए जीरोधा में। उसके लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर लेना। सबसे पहले हम लोग जीरोधा कॉइन को ओपन करते हैं आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले जीरोधा कॉइन ऐप को ओपन करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। डीमैट अकाउंट मेरे लिंक से बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा, याद रखिए। फिर पेमेंट यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, डेमो देके। इस तरह से अकाउंट खुलेगा। कोई भी पर्सनल डिटेल्स मैं किसी का यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को। नीचे में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीद के अपने लिए रखे हुए हो वो सब आपको यहाँ पर दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड लिया गया है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड लिया गया है। तो जिनका भी अकाउंट मैं ओपन किया हूँ आपको दिखा रहा हूँ। इनका बिना इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाए हुए सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये चीज़, जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। अब इसमें अगर एसआईपी इन्होंने लिया हुआ है, कोई भी एसआईपी क्रिएट किया हुआ है एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, तो इसका जो है, जैसे कि इन्होंने किया हुआ है, एसआईपी बनाया हुआ है, तो एसआईपी इनका मंथली है, तो इसमें ऑर्डर के अंदर में आया हुआ है। समझें? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर को, इसका एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एसआईपी ऑर्डर के अंदर में आया रहता है। इसको चेक करने के लिए ऑर्डर को यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ऑर्डर के अंदर में ही जो भी एसआईपी आपने बना के रखा हुआ है, सब का ऑर्डर इसी में आता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो ऑर्डर आया हुआ है उसको हम सबसे पहले देख लेंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए, पेंडिंग ऑर्डर में क्या आया हुआ है, वो एसबीआई स्मॉल कैप का 25,000 का ऑर्डर आया हुआ है। समझे? जो एसबीआई स्मॉल कैप आपको हम फंड दिखाए थे, म्यूचुअल फंड, उसी का ऑर्डर आया हुआ है। अब इसको पेमेंट करना, देखिए लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर इसका पेमेंट करना है तो इसी के ऊपर में क्लिक करना होगा। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि 25,000 का पेमेंट है, प्रोसेसिंग लिख रहा है, पेंडिंग पेमेंट लिख रहा है। आप देख सकते हो प्लेस्ड ऑन 3 जुलाई 2023, टाइमिंग लिख रहा है। तो अगर आपको ये पेमेंट करना है, ऐसा ही अगर पेमेंट नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने बाद में 2-3 दिन में कैंसिल हो जाएगा। समझे? अगर पेमेंट कर दोगे, आपके म्यूचुअल फंड एसबीआई स्मॉल कैप में जितना भी पैसा है उसमें 25,000 रुपये जुड़ जाएगा। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो ये कितने दिन लगेगा पेमेंट करने के बाद? 1 से 2 दिन में ये पैसा आपका जुड़ जाता है। अगर 1:30 बजे से पहले करोगे तो आज के दिन जुड़ जाएगा। अगर 1:30 बजे के बाद करोगे तो कल के डेट में जो भी उसका एनबी वैल्यू होगा, रात में जो डिक्लेयर किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो 1:30 बजे करना है तो 1:30 बजे से पहले कर लीजिए, 1:30 बजे के बाद भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन जो नियम कानून है बता दिया आप, समझे? अगर पेमेंट करना है तो पे नाउ को क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब ऐसे स्क्रीन आपको दिखेगा, यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, आपका जो जीरोधा में आईडी नंबर है वो दिखेगा, 25,000 का अमाउंट दिखेगा। समझे? आपका अकाउंट नंबर, जो डीमैट अकाउंट में आप रजिस्टर किए हुए अकाउंट नंबर दिखेगा, उसी अकाउंट से पेमेंट करना है आपको, बैंक अकाउंट से। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना यूपीआई आईडी डालोगे। अगर नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू क्लिक कर सकते हो।
तो यहाँ अगर यूपीआई से हम आपको सिखा रहे हैं तो यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको यूपीआई आईडी डालना होगा, चाहे जो भी यूपीआई आईडी आप यूज करते हो, चाहे गूगल पे हो, फोन पे हो या फिर दूसरा कोई यूपीआई आईडी हो। डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्लिक जब कर दोगे आप तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, प्लीज एक्सेप्ट द कॉलेक्ट रिक्वेस्ट सेंड योर यूपीआई ऐप। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर जो यूपीआई आईडी दिया गया है गूगल पे का, तो अगर आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल पे को चालू करना पड़ेगा, समझे, गूगल पे को स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से गूगल पे को यहाँ पर क्लिक करके स्टार्ट करेंगे। आपने गूगल आईडी अपने गूगल पे में अपना पासवर्ड लगाया है, अपना जो है पासवर्ड लगा है, पैटर्न लगाया है, तो अपना खोलिएगा, इसको खोलना होगा। जैसे ही आप अपना गूगल पे ओपन करोगे या फिर आपका जो भी यूपीआई आईडी है उस ऐप को ओपन करोगे तो आप देखोगे लिखा रहेगा यू हैव अ पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, पेमेंट जाएगा उन्हीं को, और जैसे कि 25,000 है तो पे को क्लिक करके आप अपना पेमेंट को यहाँ से जो है ना कर सकते हो। बहुत आसान है, समझे। जैसे ही अपना पेमेंट कर दोगे आप, आपका पेमेंट जो है वहां पर प्रोसेस हो जाएगा। आप अपना जो जीरोधा का कॉइन ऐप है वहां देखोगे कि आपका पेमेंट रिसीव लिखा जाएगा, और 1 से 2 दिन में पेमेंट आपका जो है ना ये म्यूचुअल फंड जो आपका एसबीआई स्मॉल कैप उसमें जुड़ जाता है। अगर 1:30 बजे से पहले करोगे तो सेम डे रात में जुड़ जाएगा, उसी दिन मिल जाता है वैल्यू उसका एनएवी के हिसाब से। अगर 1:30 बजे के बाद करोगे तो आपका जो एनएवी वैल्यू होगा, अगर मार्केट स्टार्ट रहेगा तब, अगर हम किसी दिन मार्केट क्लोज है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्केट के ओपन होने का। जैसे कि सैटरडे संडे बंद रहता है, आपको सोमवार तक वेट करना होगा। इसलिए अगर छुट्टी के दिन कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट करने के बाद, लेकिन वो आपको मंडे को ही फिर मिलेगा। आपका उसका जो भी एनएवी वैल्यू है वो ऐड होगा मंडे को 25,000 आपके म्यूचुअल फंड में। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप जीरोधा कॉइन ऐप ओपन करके आओगे तो अपने एसआईपी सेक्शन में तो देखोगे कि लिखा रहेगा पेमेंट रिसीव्ड। पहले पेंडिंग दिखा रहा था, लेकिन पेमेंट करने के बाद रिसीव आपको दिखा देगा, समझे। तो यह पैसा आपका जल्द ही आपके म्यूचुअल फंड में एसबीआई स्मॉल कैप में जुड़ेगा। इतना ही कहानी है, यही तरीका से पेमेंट होता है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए, हम आपको जरूर बतावेंगे। बाकी जीरोधा कॉइन में अगर आपको डेमेट अकाउंट खोलना है तो ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हो डेमेट का। 2 मिनट के अंदर आपको लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको फॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।